98% जो मुख्य मंदिर है वो जलमग्न हो चुका है, सिर्फ 2% खुला हुआ है। पुलिस चौकी जलमग्न, पूजा घाट की सारी सीढ़ियाँ, सेटिंग प्लाजा सब कुछ पानी में समा चुका है। यह है त्रिवेणी संगम, जहां पर लगभग 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाई थी। सड़क से काफ़ी ऊपर पानी पहुंच चुका है। जहां पर लोग बाग अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर फर्राटे भरा करते थे, आज वहां पर नौकाएं चल रही हैं। दशाश्वमेध घाट का हवन कुंड कहाँ है पता नहीं, चेंजिंग रूम कहाँ है पता नहीं, ग्रीन जोन कहाँ है उसका भी पता नहीं, सेटिंग प्लाजा कहाँ है उसका तो बिल्कुल पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के बज रहे 5:30 बजे की प्रयागराज की बाढ़ की अपडेट ये है कि यमुना नदी अब बढ़ते हुए पहुँच गई है 85+, यानी कि 85 के पार यमुना नदी बह रही है। वहीं पर गंगा पीछे कहाँ रहने वाली है, गंगा भी यमुना की तरह उफनाते हुए वो भी 85+ जा चुकी हैं। दोस्तों बता दें कि आज की प्रयागराज में काफ़ी भयावह स्थिति है और रोज़ लगभग 1 मीटर गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में तेज बढ़त देखी जा रही है। आज फिर से उफनाई है दोनों नदियां और बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर एक बार फिर से बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर का नज़ारा दिखाइए कि वहां का माहौल क्या है। तो भैया आप लोगों के कमेंट के मुताबिक हम आ गए हैं बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के पास। तो ये बगल में आप देख पाएंगे, ये है बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर। और आज यहाँ की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो मुख्य मंदिर है हनुमान जी का वो पूरी तरह से जलमग्न और पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर काफ़ी आपको पानी दिखाई देगा। दोस्तों बता दें कि लगभग इस पानी की ऊंचाई 10 से 12 फीट होगी, जितना पानी मंदिर प्रांगण के अंदर है। काफ़ी तेज़ी से गंगा यमुना दोनों नदियां उफनाते हुए अब तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिए हैं। लोगों में डर का माहौल है, लोगों में भय का माहौल है। जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो पलायन करने की स्थिति में, जैसा कि आज की तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई थी कि राजापुर में क्या स्थिति थी। आपने देखा कि लोग बाग पलायन कर रहे, तो वहाँ पर लगातार NDRF, SDRF और साथ ही PAC के जवान रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर बाढ़ बचाव अभियान शुरू है। लोगों को जो है रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। तो देखिए ये उफनाता हुआ त्रिवेणी संगम और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की, संत महात्माओं की, कल्पवासियों की, दर्शनार्थियों की भीड़ थी। और आज ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रहा है। जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। पूरा समंदर का रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से समंदर में आड़ पार दिखाई नहीं देता, ठीक वही आलम आज त्रिवेणी संगम प्रयागराज का है। और दोस्तों बता दें कि यमुना और गंगा दोनों नदियों का जो क्रोध है वो इस समय चरम पर है। दोनों नदियाँ 24 घंटे के अंतराल में लगभग 1 मीटर की बढ़ोतरी में होती हैं। लगातार दोनों नदियां उफनाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देख लीजिए ये है आपके बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर और मंदिर का प्रांगण, कॉरिडोर पूरी तरह से जलमग्न। जो गेट हैं, फ्रंट गेट है वो और जो बैक गेट है वो दोनों जो है दिखाई दे रहे हैं, आधे वो भी जलमग्न हो चुके हैं। तो चलिए ड्रोन से तस्वीरें दिखाते हैं कि आज इस स्थान से बाढ़ की तस्वीरें क्या है वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों ड्रोन हमारा उड़ने के लिए तैयार है और आइए इसको उड़ाते हैं और यहाँ का शानदार जो नज़ारा है बाढ़ का वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए अब ये हवा में है। तो चलिए दोस्तों तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं बंधवा के बड़े हनुमान मंदिर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप सामने देख पा रहे होंगे त्रिवेणी संगम का पानी काफ़ी उफनाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो अभी महाकुंभ के दौरान नए कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, पूरी तरह से जलमग्न। और आज जिन स्थलों पर श्रद्धालु जाकर बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का दर्शन करते थे वो पूरा क्षेत्र जलमग्न। आज वहाँ पर नौका चलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी प्रचंड रूप है आज गंगा यमुना दोनों नदियों का और काफ़ी तेज प्रवाह भी देखा जा रहा है। और देखिए वो जो टापू वाला क्षेत्र था अभी उस पर भी लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी मंदिर प्रांगण का नज़ारा दिखा दे। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर तेज बाढ़ आई तो ये पूरा जो टापू है ये जलमग्न हो जाएगा। अभी उधर लेकर चलेंगे, उससे पहले हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाते बड़े हनुमान मंदिर की। तो आप देख सकते हैं पूरा जो मंदिर क्षेत्र है जलमग्न और यह मुख्य मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ से था प्रवेश द्वार, अब प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलमग्न। मान के चलिए कि 98% जो मुख्य मंदिर है वो जलमग्न हो चुका है, सिर्फ 2% खुला हुआ है। अगर इसी तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द आज की रात ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। दोस्तों बताते चले कि तटवर्ती रिहायशी इलाके में अब बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से
काफ़ी तेज़ी से जलस्तर बढ़ा है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने लगा है। तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग अब प्रभावित होने लगे हैं, पलायन करने लगे हैं। लोग बाग अपना सर सामान लेकर एक ऊंचे स्थान पर जाने लगे हैं। वहीं पर जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा बाढ़ बचाओ अभियान के अंतर्गत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस, साथ ही पीएसी के जवानों की तैनाती तमाम उन तटवर्ती रिहायशी इलाकों, साथ ही पर्यटन के क्षेत्रों में और साथ ही पिकनिक स्पॉट जैसे एरिया में की गई है, जिससे कि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। और किले की तरफ का नज़ारा देखिए ऐसा है, ये आप देख पाएंगे किले की दीवार में काफ़ी ऊपर तक पानी जा चुका है। अगर उसे अंदाजन अगर बातचीत करें तो कम से कम लगभग 6 से 7 फीट किले की दीवार में बाढ़ का पानी अपनी दस्तक दे रहा है। उधर सामने वीआईपी घाट है और ये देख पाएंगे ये अक्षयवट कॉरिडोर है, जिसका भी महाकुंभ के दौरान निर्माण करवाया गया था। उसके बगल में जो पुलिस चौकी है, थोड़ा उधर दिखाइए, हर बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए अब पुलिस चौकी जलमग्न, ये देखिए ये है पुलिस चौकी। पुलिस चौकी की आज की स्थिति क्या है आप लोग देख लीजिए, और जैसे जलस्तर कम होगा उसके बाद भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल आज का माहौल कुछ ऐसा है, तो आगे वीआईपी घाट की तरफ बढ़ेंगे, उधर लेकर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ का आलम क्या है। और ये वीआईपी घाट है, वीआईपी घाट आप देख पा रहे होंगे। इसके इर्द गिर्द जो थोड़ी बहुत झलक दिखाई दे रही थी ज़मीन की, वो भी विलुप्त हो चुकी है। और इधर किला घाट है, किला घाट की तरफ लेकर चलते हैं, उधर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए किला घाट कहाँ है, सिर्फ गेट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अन्यथा की दशा में किला घाट की सारी सीढ़ियाँ, सेटिंग प्लाजा सब कुछ पानी में समा चुका है, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये जो किला घाट है इसकी आज की तस्वीरें यानी कि 2 अगस्त की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। आप देख पाएंगे जो इसका गेट है खाली वो लगभग 50% जलमग्न है। सेटिंग प्लाजा वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीढ़ियाँ सारी विलुप्त, चेंजिंग रूम वगैरह सब खत्म। और जिस तरह से जलस्तर बढ़ा, देखिए ये टापू जिसकी मैं बात कर रहा था, अब वो टापू भी विलुप्ति के कगार पे है। अब देख पाएंगे यहाँ पर कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। जो झुग्गी झोपड़ी मड़ई वगैरह लोग बाग कुटिया वगैरह बनाए थे पूरी तरह से पानी में समा चुकी हैं और अभी भी जलस्तर बढ़ रहा है जिस तरह से। तो उसके बाद अगर यही आलम रहा तो ये धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से पूरा क्षेत्र जो है ये आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं ये आज की तस्वीरें। थोड़ा सा त्रिवेणी संगम की तरफ चलते हैं, उधर की तस्वीरें आप लोगों को दिखा दें। देखिए ये है वो त्रिवेणी संगम, आप देख पा रहे होंगे, इधर से ये गंगा नदी है और अभी हम लेकर चलते हैं आप लोगों को त्रिवेणी संगम की तरफ और उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये है त्रिवेणी संगम, जहां पर लगभग 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाई थी। आज वो क्षेत्र कैसा है आप देख सकते हैं, जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी उधर सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर हो और पूरा महाकुंभ परिक्षेत्र जलमग्न। अब दूर दूर तक आप लोगों को कहीं भी कोई भी आट पाट नज़र नहीं आ रहा होगा। और वापस आते हैं आप लोगों को फिर से लेकर चलते हैं इधर, जैसे कि नौलखा मंदिर है, इधर के तटवर्ती इलाकों का माहौल दिखाते हैं। एक हनुमान मंदिर के सामने से एक सड़क नीचे से जाया करती थी जो सीधा दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए दशाश्वमेध घाट, नागवासुकी, फिर बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी और उसके बाद जाकर सीधा रसूलाबाद में मिलती थी। वो सड़क पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। और साथ ही दारागंज के समीप जो मरीन ड्राइव वगैरह, रिवर फ्रंट वगैरह बनाए गए थे वो भी पूरी तरह से विलुप्त। तो अभी हम आ गए हैं नौलखा मंदिर की तरफ और यहाँ का माहौल कैसा है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बड़ी भयावह स्थिति है दोस्तों। तटवर्ती इलाकों में तो गंगा यमुना दोनों नदियों ने अपना कहर बरपा रखा है। डरे सहमे लोग, जिनके एक महले डूब गए हैं तो वो अपने दूसरे महले पर चढ़े हैं, जिनका दोनों महला डूब चुका है वो तीसरे महले पर चढ़े बाढ़ का दीदार कर रहे हैं। वहीं पर जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा बाढ़ से राहत के चलते जो अभियान चलाए जा रहे हैं तो लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ से संबंधित जो भी बाढ़ बचाओ अभियान के अंतर्गत सुविधाएं आती हैं वो लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। ये देखिए ये है त्रिवेणी मार्ग, त्रिवेणी मार्ग में कहाँ तक पानी पहुँच चुका है आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए। इससे काफ़ी नीचे था पानी, लेकिन अभी सड़क से काफ़ी ऊपर पानी पहुँच चुका है। यानी कि उसके बगल से जो हनुमान मंदिर की तरफ सड़क आती थी उसका भी संपर्क एकदम टूट चुका है। और दोस्तों एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बाढ़ चाहे जितनी भयंकर आ जाए लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लगातार चाहे जितनी भयंकर बाढ़ हो इसी तरह से
श्रद्धालुओं की भीड़ और श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग बाग नौका के जरिए हनुमान मंदिर का नज़ारा देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगी जो नौकाएँ हैं, जहाँ पर लोग बाग अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर फर्राटे भरा करते थे, आज वहाँ पर नौकाएँ चल रही हैं। तो ये आलम है आज की बाढ़ का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अहंकार किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, कभी नाव पानी पर, कभी पानी नाव पर। तो आज वही स्थिति है कि जिन गलियों से कभी संसाधन फर्राटे भरा करते थे, आज वहाँ पर नौकाएं खड़ी हैं रंग बिरंगी, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अब शास्त्री ब्रिज की तरफ का माहौल क्या है ये आप देख सकते हैं। देखिए शास्त्री ब्रिज के आधे पिलर जलमग्न हो चुके हैं और ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं। और उधर जो नया रेलवे ब्रिज बनाया गया है उधर का हाल देखिए ज़रा। ये माहौल है आज की बाढ़ का। पूरी तरह से सारा का सारा जो क्षेत्र है जलमग्न, झूसी के तटवर्ती इलाके हों या फिर दारागंज के तटवर्ती इलाके हों, गौघाट के तटवर्ती इलाके या फिर छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी, रसूलाबाद, राजापुर या जितने भी तटवर्ती इलाके हैं प्रयागराज के सब जलमग्न हो चुके हैं। और हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, लोग बाग हताहत हैं, परेशान हैं। बाढ़ जिस तरह से आपदा का रूप धारण कर रही है, जिस तरह से साल 2013 में आप लोगों ने देखा था कि प्रचंड बाढ़ आई थी और उस बाढ़ को लोगों ने आपदा का रूप दिया था कि ये बाढ़ नहीं आपदा है, ठीक वही माहौल देखने को मिल रहा है आज की बाढ़ को देखकर। तो देखिए दारागंज के तटवर्ती इलाकों का माहौल कुछ ऐसा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि इधर लोग बाग पतंगे बहुत उड़ाते हैं। दशाश्वमेध घाट कहाँ है दोस्तों, ज़रा आप लोग पहचान कर बताएं क्योंकि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। दशाश्वमेध घाट देखिए कहाँ है, दशाश्वमेध घाट दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा दिखा, इधर दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ये जो 2 गेट लगभग 25% दिखाई दे रहे हैं, ये है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट का हवन कुंड कहाँ है पता नहीं, चेंजिंग रूम कहाँ है पता नहीं, ग्रीन जोन कहाँ है उसका भी पता नहीं, सेटिंग प्लाजा कहाँ है उसका तो बिल्कुल पता नहीं। और जो 2 बड़े गेट बनाए गए हैं वो लगभग 25% दिखाई दे रहे हैं, लगभग 75% जलमग्न हो चुके हैं। तो ये है दशाश्वमेध घाट। और दशाश्वमेध घाट के जो तटवर्ती इलाके हैं, मकान दुकान सब पूरी तरह से जलमग्न, लोगों में काफ़ी भय का माहौल। एसटीपी देखिए ये बनाया गया है जो मतलब पानी फिल्टर करने के लिए गटर का, वो भी आधा जलमग्न हो गया है। बड़ी ही भयावह स्थिति है दोस्तों प्रयागराज में बाढ़ की। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि हनुमान मंदिर की तरफ से नज़ारा दिखाइए, तो हमने सोचा साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलें, दारागंज के तटवर्ती इलाके का माहौल दिखा दें। और यहीं से देखिए दोस्तों, आज हम इधर नहीं गए थे तो यहीं से तस्वीरें आप लोगों को दिखा दी। देखिए बक्सी बांध, उफनाता हुआ बक्सी बांध दिखाई दे रहा है सामने। छोटा बघाड़ा आप लोगों को पूरा जलमग्न दिखाई दे रहा है और उधर बड़ा बघाड़ा भी आप लोगों को पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी के जवान गश्त में हैं। तो देख रहे हैं ये है तस्वीरें आज की। नागवासुकी की तरफ देख लीजिए ज़रा, नागवासुकी का माहौल कुछ ऐसा है। अब कहें तो नागवासुकी की तरफ जो थोड़ा सा बांध वगैरह बनाया गया था वो भी पूरी तरह से हाँ जलमग्न है और पूरा एरिया आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रहा होगा, पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी भयावह स्थिति है प्रयागराज में बाढ़ की। और लगातार गंगा यमुना दोनों नदियां उफनाती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले जो खबर हमने आज की चलाई है उसमें आप लोगों ने देखा था कि सुबह लगभग 11 बजे हमने कवरेज की थी तो यमुना नदी का जो पानी था वो 84.60 पर बह रहा था। और उसके बाद अब जो यमुना नदी का माहौल है वो है 85+। और वहीं पर गंगा की बात करें तो गंगा नदी भी 84+ बह रही हैं। तो लगातार कहें तो गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज़ बढ़त बनी हुई, काफ़ी तेज़ उफान देखा जा रहा है। ये है माहौल आज की बाढ़ का। तो लगातार दोस्तों प्रयागराज में आई बाढ़ की अपडेट यूँ ही आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे और भी अपडेट पाने के लिए आप लोग बराबर जुड़े रहिए हमसे। तो आज की बाढ़ की अपडेट को यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलते हैं दोस्तों प्रयागराज की बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।